हूँ, मेरे साथ पूरा मोहल्ला है, मेरे साथ पब्लिक है। किस लिए? डिस्पेंसरी के लिए। किस डिस्पेंसरी? क्योंकि ये पर्सनली तो काफ की भी नहीं है ना, पर्सनली आप वक्फ बोर्ड क्यों ले रहा है आपने? अगर हमने वक्फ बोर्ड से एनओसी भी अप्लाई की थी कि आप हमें एनओसी दे दो, जो यहाँ पे रेंट आएगा वो वक्फ बोर्ड को ही जाएगा, यानी लोगों के लिए। आप एनओसी हमसे ले रही है, यानी वक्फ को उसके बाद जब हमें वक्फ बोर्ड का एनओसी नहीं मिली, हमने डिमार्केशन के लिए अप्लाई किया। आपने नहीं किया? हमने अप्लाई किया डिमार्केशन के लिए, हमने लेटर कर ही नहीं सकती है ना, हमने डीसी ऑफिस में लेटर दिया था, तब मैं कॉर्पोरेटर थी मैडम। आप कॉर्पोरेटर थी, आप मेरे पास आई। देखिए आप मीडिया बंद करिए, ये पर्सनल है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने आपको नहीं बुलाया। आई एम सॉरी, आज फर्स्ट टाइम मैं कहूँगी, क्योंकि ये पर्सनल मामला है कुछ। मैडम पर किस तरह से बुलाया गया था हमें ना? नहीं वो मैडम को, क्योंकि इनको शौक होगा, तो मुझे अपने, क्योंकि मुझे अभी बेसिक देखना है ना। जब ये मामला अब तो पब्लिकली मैम हो गया, पब्लिक के सामने आ गया। ये जमीन जो है अगर डिस्पेंसरी बनानी है, मैंने आपको पहले भी बोला है, आप वो सरकारी जमीन पे कहीं भी बना सकते हैं। आपको क्या पर्सनल इंटरेस्ट है कि आपको वक्त की जमीन मिलेगी? मैम जब है ही नहीं वक्फ बोर्ड की, तो मुझे पर्सनली क्यों लेना है? ये पूरा मोहल्ला जानता है, ये सारी लैंड जेडीए है। ये सारी लैंड जेडीए की है। ये किसकी है? अरे मैडम इसका जवाब दे दीजिए, ये किसका है? ये आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जब मालूम नहीं है तो जमीन पे नहीं खड़ी होना चाहिए। ये जेडीए की लैंड है मैम, ये नहीं है खड़ी हूँ, नहीं ये प्रूफ नहीं है, नहीं ये है वो उन्होंने ली है। क्या नाना बजी अगर ये है ये जेडीए लैंड, अगर छोटा सा प्लाट है तो ये क्यों नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये मेरे हाथ में है मैम। क्या है आपके पर्सनल है? आपकी एक्स की बिल्कुल अभी आप नहीं, मैं एज प्रेजेंट जब थी तब मैंने आप अभी नहीं हूँ, लेकिन सोशल वर्कर तो हूँ, आवाज तो अपनी बुलंद कर सकती हूँ मैम। घर पे ये मैं उठा सकती हूँ, क्यों घर पे करूँ? क्यों करूँ? लोगों की आवाज है, घर की जमीन पे घर की जमीन पे नहीं कर रही हूँ मैं। जमीन पे ये आप दो महिला आमने सामने है, एक हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम डॉक्यूमेंट लेके चल रहे हैं। मैडम जेडीए के ऑफिसर क्यों नहीं आ रहे हैं? जेडीए वालों ने लिख के दे दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि आप म्युनिसिपल वाले थोड़ा सा बिजी हैं, गवर्नर सर विजिट कर रहे हैं, कमिश्नर सर खुद यहाँ पे विजिट करेंगे, इन्फोर्समेंट पूरी आएगी। तो सामने कह दिया, उन्होंने कह दिया आपका कुछ नहीं यहाँ पर, तो क्या है? मैं लोगों की आवाज को बुलंद कर रही हूँ, ये मेरा राइट बनता है, ठीक है ना, मेरा राइट है। मैडम बुला रहे हैं। ये है जमीन के कागजात वक्फ के, क्या ढूंढ रही तो है? मैम ये फिर हमें गलत दिया गया। हाँ। फिर इसका मतलब डीसी सर और तहसीलदार ऑफिसर एसीआर सब गलत है। फिर उन्होंने ये गलत रिपोर्ट हमें दी। आप किसी के चीज पे ये नहीं दे सकती है, क्योंकि तो फिर ये रिपोर्ट हमें कैसे दी? आपकी इसका तरह मतलब नहीं आप यही कहते हो कि डीसी सर गलत है, देखिए तहसीलदार जम्मू खास गलत है, एसीआर गलत है, उसके लिए है। ये हमारे उस प्लॉट की नहीं है, ये लिखा गया है यहाँ पे डिस्पेंसरी प्रपोज्ड बाय वक्फ बोर्ड, ये लिखा गया है यहाँ पे। ही नहीं है तो कैसे आप कह रही हैं? आपने हमें डिमार्केशन करके दी गई है जमीन, रेवेन्यू सेक्शन से आया है, ये जबरदस्ती का कब्जा आप लोगों का है। आप ना पार्टी है ना कुछ है, हम लड़ाई कर रहे हैं। मैं लड़ाई कर ही नहीं रही हूँ, मैं आराम से बोल रही हूँ, बिल्कुल हम लड़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि मैं लोगों के लिए लड़ रही हूँ। आप अपने डिपार्टमेंट के लिए लड़ रहे हो ना, आप पर्सनली डिपार्टमेंट के लिए लड़ रहे हो, मैं लोगों के लिए लड़ रही हूँ, मैं लोगों के लिए, मैं अपने पूरे मोहल्ले के लिए लड़ रही हूँ, पूरी दुनिया के लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्पेंसरी प्रपोज करवाई थी, क्योंकि मेरा जो मोहल्ला है गरीब तबका है, ये नहीं जा सकता आगे पीछे, ठीक है ना। ये यहाँ हॉस्पिटलों में हमारा इनिशिएटिव, कोई भी कैंप्स लगेगा, कुछ भी होगा, सरकारी जमीन है वहाँ से बनवा दी, तो ये भी तो है, ये दिया गया हमें, ये जेडीए लैंड है ना कि वक्फ बोर्ड, ठीक है ना, ये तो लोगों के लिए बन रहा है, इसमें तो आपने भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर जो हमें बनाना होगा डिपार्टमेंट को, मैं तो यही बनाएंगे, मैं ये कहती हूँ कि आपको भी मेरे साथ खड़े होकर ये लड़नी चाहिए लड़ाई, डिस्पेंसरी बनवानी चाहिए हम लोगों के पार्किंग लिए, बना रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है ना, हम पार्किंग, मैं डिस्पेंसरी बनवा रही हूँ लोगों की, मैं कह रही हूँ हम पार्किंग, जिसकी जमीन होती है, आपकी घर की जमीन है भाई साहब, आप अंकल को वहाँ आने देंगे कि मेरे घर में बच्चे हैं, तो आप वहाँ पे आपका घर अच्छा लगेगा? बताइए ना, सरकार की बात अलग होती है ना। ये देखिए भाई साहब,
हम लोगों के लिए काम करते हैं। एक तो हुआ पर्सनल लेवल पे की लड़ाई। तो फिर एक डिस्पेंसरी बना दो ना इधर ही। देखिए अच्छी बात है आपके लिए। नहीं नहीं, हमें जो बनाना है हम वही बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। गुंडागर्दी नहीं चलती है, नहीं गुंडागर्दी नहीं चलती, ये हमारे कागज है। मीडिया सारा कर दे। लोगों की डिमांड भी तो आपने नहीं पूरी करनी है ना। ये कागज है। अब आप ऋतु चौधरी साहिबा का वो देख ही रहे, मैं चुप रही थी। दीज आर आवर डॉक्यूमेंट्स। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। दीज आर आवर डॉक्यूमेंट्स। मैडम आप पावर में है क्या? आप जो डिपार्टमेंट जो ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, क्या आप कोशिश करेंगे कि उनके आला अधिकारियों को भी बुलाकर कॉन्फिडेंस में ले लिया? देखिए हमारी मीटिंग हो गई एसीआर साहब से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से परसों से मीटिंग ये हो गई। ये आप देख लीजिए। थोड़ा नीचे कर दो। आप ठीक है जो डॉक्यूमेंट बता रही है, फिर जो रितु जी के पास डॉक्यूमेंट है इसका मतलब इसके मुताबिक मीटिंग हो गई। बिल्कुल फिर क्योंकि एडीसी ऑफिस से हमें गलत दिया गया। ये डिपार्टमेंटल थोड़ा सा देखिए रीतू साहिबा का भी कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये भी लोगों के लिए बात करी, बट हमारे डिपार्टमेंट का मामला है। कोई ऐसी बात नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है। ये वाकफ की परसों मीटिंग हो गई और हम डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं। अब मैं नहीं दिखाना चाहती थी, मुझे मालूम भी नहीं था आप लोग यहाँ पे हैं। तो मैम अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये कहा है पब्लिकली हो जाता है, मीडिया वहाँ पहुँच जाती है। बहुत अच्छी बात है। यू आर आवर थर्ड आई, यू आर आवर थर्ड आई एंड पॉसिबली नहीं, तभी तो ये मुझे मजबूर होकर ये आपको दिखाना पड़ा। ये आप गौर से इसको ये कर दीजिए। मैं यही कहूंगी कि ये जो जितनी बार भी हमें नक्शा दिखाया गया वो जेडीए लैंड ही फॉल किया गया है, लेकिन हम फिर से यही डिमांड करेंगे। मैडम बता रहे हूँ वो भी मैं यही कहूंगी। सर एक तो आप धक्के बड़े मारते हो, नहीं करा करो ऐसे मत धक्के मारा करो ना। मैं नहीं जान आपको कौन धक्का मारेगा। मैं एक तो अपने डीसी सर को मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया, डिमोकेशन करके दी। तहसीलदार सर का भी थैंक्स करती हूँ क्योंकि, लेकिन जो मैडम बता रही है इसके लिए हम फिर क्लेम करेंगे। इसके लिए हम क्लेम करेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं। जब ये जो मैडम डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं, मैडम कह रही है कि ये वक्फ बोर्ड है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट जो डीसी सर की डिमोकेशन के लिए हुआ गया है, क्या डीसी सर गलत है? क्या एसीआर सर गलत है? क्या जम्मू तहसीलदार खास क्या गलत है? ये मेरी जनता, मेरी पब्लिक, मेरे लोग पूछेंगे जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन जब तक ये फैसला नहीं होता यहाँ पे काम नहीं लगाया जाएगा। ये मीडिया के थ्रू मैं यही कहूंगी। मैं अपने कमिश्नर सर को भी यही कहती हूँ कि सर जल्द से जल्द जो है वो इन्वॉल्व यहाँ पे आए। एक जेन्युइन इशू था, एक जनता का इशू। बिल्कुल जनता का इशू। मुझे तो ये नहीं लगता कि मैडम पर्सनली क्यों ले रही है। मैडम की भी तो अपने घर की जमीन नहीं है ना ही मेरे घर की जमीन है, ना ही मैडम के घर की जमीन है। अगर डिपार्टमेंट है तो हम डिस्पेंसरी बना रहे हैं तो डिपार्टमेंट को साथ देना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट साथ क्यों नहीं दे रहा है, ये पर्सनली क्यों ले रहे हैं? ये पहले कहाँ थे? अगर ये वक्फ बोर्ड की थी, ये पहले कहाँ थे? इतनी देर के क्यों सोए हुए थे? आज ये जो लैंड है, मेरे पीछे आप जो जमीन देख रहे हैं, जमीन को लेकर आज सुबह से ही एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये हमारी जमीन है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जेडीए की लैंड है और जेडीए ने हमें परमिशन दी है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो वहाँ पर एक डिस्पेंसरी बनाए। लेकिन वक्फ बोर्ड द्वारा आज यहाँ पर एक बोर्ड जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर लिखा गया है जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड विवेकानंद चौक। और अभी फिलहाल पुलिस मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है। इस काम काज को यहाँ पर रोका गया है, लेकिन यहाँ के जो फॉर्मर कॉर्पोरेटर है ऋतु चौधरी, उनका ये आरोप है कि उन्होंने उस समय यहाँ पर एक डिस्पेंसरी जो है वो अलॉट करवाई थी और जेडीए ने ये लैंड जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हैंडओवर की है। और यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक डिस्पेंसरी बनकर तैयार हो ताकि यहाँ के लोगों का जो है वो आराम से चेकअप हो सके। लेकिन वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दक्षिणा अंद्राबी आज यहाँ पर पहुंचती हैं और ये कहती हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है और यहाँ पर एक पार्किंग जो है वो बनाई जाएगी। इसी को लेकर आज सुबह से ही बड़ा विवाद देखने को मिला। तो फिलहाल अभी यहाँ पर कामकाज जो है वो रोका गया है और हमारी यहाँ की जो कॉर्पोरेटर रही हैं ऋतु चौधरी, उनसे बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि वो चाहती हैं और यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि यहाँ पर डिस्पेंसरी का काम जो है वो होना चाहिए, डिस्पेंसरी बननी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी वक्फ बोर्ड ने जो है वो जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। ये हमारा नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ की कॉर्पोरेटर का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने जबरन जो है वो यहाँ पर मटेरियल जो है वो यहाँ पर डाला है ताकि वक्फ बोर्ड जो है वो जमीन पर अपना कब्जा कर सके। अब ये जमीन किसकी है ये फिलहाल प्रशासन को देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कामकाज जो है वो यहाँ पर रोका गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है
और मौके पर यहाँ पर पहुंचे ताकि किसी भी तरह का कोई भी हंगामा यहाँ पर ना हो सके। और हमारी अभी भी जो यहाँ की जो कॉर्पोरेटर हैं वो इस समय मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय मौके पर यहाँ पर है ताकि किसी भी तरह का कोई भी हंगामा यहाँ पर ना हो सके। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो खबर पहुंची है कि कुछ ही समय के बाद प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे, इस मसले को हल कराया जाएगा ताकि जिस भी जेडी की जमीन है तो जेडी यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन कर सकता है। अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये जमीन हैंडओवर की गई है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वक्फ बोर्ड को हैंडओवर की जाएगी। लेकिन अभी कुछ समय इंतजार करना होगा ताकि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, तहसीलदार जो यहाँ के तहसीलदार है वो यहाँ पर पहुंचे ताकि इस पूरी बात की तहकीकात की जाए कि आखिरकार ये जमीन है किसकी है। नमस्कार।